Hello, my dear friends, to all new Pratigya batch of a very new channel, Virtus Biomedicine. This channel is all about the medical knowledge. You can subscribe, you can hit the subscribe button to follow and get updates about new notes and new lectures which I will be uploading on this channel very soon. Okay, so this lecture will be out in half an hour because today is Sunday 11 August and right now 10 p.m. Okay, so this lecture will be out in half an hour. This will be available online. Okay, so you can go and check it out there too. So let's get started with today's new thing. क्या लाया हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा हिंदी में हो जाए बात, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर मुझे आज पता लगा कि हिंदी कितनी प्यारी लैंग्वेज है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग हिंदी में स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम लाए हैं आपके लिए स्पेशल प्रतिज्ञा बैच. ये किस लिए है? ये आप सब के लिए है जो भी BMLT के स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, और BMLT के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी जो सिलेबस है उनका वो एक जगह पर नहीं मिलता है, इसलिए ये वाला जो प्रतिज्ञा बैच है उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है. कैसे? इसमें फुल हिस्टोलॉजी, फुल साइटोलॉजी, फुल हेमेटोलॉजी, फुल माइक्रोबायोलॉजी, फुल बायोकेमिस्ट्री विद ऑल MCQs. ट्रस्ट मी, मैं सारे MCQs कवर करने वाला हूँ जो आज तक जितने भी एग्जाम्स में आ रखे हैं, प्लस फॉरेन का लाइसेंसिंग एग्जाम. अगर आप चाह रहे हो कि अमेरिका में जाके आप प्रैक्टिस करो, अगर आप चाह रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, इंग्लैंड में, कहीं पर भी दुनिया में आप जाके प्रैक्टिस करना चाहते हो, वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करके आपको वहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ता है. उसके लिए भी आपकी यहाँ पर सारी तैयारी हो जाएगी. यहाँ पर एल्जेवियर के जो कंटेंट है, एल्जेवियर जो कंटेंट मतलब बुक, बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, पता होना चाहिए आप लोग को. आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हो आई अज्यूम. तो एल्जेवियर जो बढ़िया मतलब छापते हैं, उनके क्वेश्चंस भी मैं लाया हूँ. ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो इस सीरीज़ पे. आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, लगभग अभी 2 साल होने वाले हैं. ठीक है, मैं अच्छे से टीच करना मेरे को आता है, तो उसका आप चिंता मत कीजिए. ठीक है, तो इसलिए प्रतिज्ञा बैच लाया है आपके लिए ये सारा सोल्यूशन. ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का टॉपिक. आज का टॉपिक क्या था? फॉर BMLT स्टूडेंट्स. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है. उसके बाद आज का टॉपिक क्या था? हाँ, अगेन मैं बता दूँ, मार्वलस एक्सप्लेनेशन रहने वाली है. मार्वल एक्सप्लेनेशन रहने वाली है. I am little bit excited today, so bear with me because this is my specialty. Marvel explanation is my specialty. तो आगे चलते हैं. चैनल का नाम है वर्टस बायोमेडिसिन. मैंने बहुत सोच समझ के इसको ये नाम दिया है, प्यारा सा नाम है VB. इसको हम कहा करेंगे VB. ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट. जो भी मेरे को जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे मेरी टीचिंग स्किल से. सो वेलकम टू Pratigya batch, a promise of syllabus completion. Pratigya means promise and this is a promise of syllabus completion. चलिए चलते हैं. आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है fixation and types of fixative. All in detail of fixatives. ठीक है, fixative सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, their mode of action and their principles. ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं fixatives. तो फिक्सेशन होता क्या है भैया, ये तो समझ ले पहले कि फिक्सेशन होता क्या है. तो व्हाट इज फिक्सेशन? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने नोट्स बना रखे हैं प्यारे प्यारे से, उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं. ठीक है, फिक्सेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल टेक्निक. ये हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी क्या होता है भैया? हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी होता है हमारे पास, हिस्टोलॉजी टिश्यू की प्रोसेसिंग और साइटोलॉजी क्या होता है? सेल की प्रोसेसिंग होती है. और इसमें से हम लोग क्या एंड प्रोडक्ट क्या देखते हैं? हमारे पास यहाँ पर एक सैंपल आता है, स्पेसिमन आता है, एक इंसान के शरीर में से निकाल के एक सैंपल को हम ट्यूब में डालते हैं. तो ट्यूब में डाल के वो सैंपल जब हमारे पास आता है तो हम उसको प्रोसेस करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, एक स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड के ऊपर फिर सैंपल लगाते हैं, उस स्लाइड को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं. तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल प्रोसेस हम इसको बोलते हैं. तो सबसे पहले ये जो पूरा साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल प्रोसेस होने वाला है, इनका फर्स्ट स्टेप क्या है? फिक्सेशन. इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? फिक्सेशन. जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग सैंपल रिसीव करते हैं, सैंपल को डालते हैं हिस्टोकाइनेट में.
ठीक है। हिस्टोकाइनेट क्या होती है? एक प्रोसेसिंग मशीन होती है जिसके अंदर जो टिश्यू है उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको एकदम उसको ना मतलब पूरा प्रोसेस किया जाता है टिश्यू को। उसके बाद उसको क्या करा जाता है? स्लाइड बना के उसको देखा जाता है। तो इस प्रोसेस में जो सैंपल हमने निकाला था वहाँ जो सेल है उसका शेप कुछ ऐसा है। अगर हम प्रोसेसिंग के बाद अगर उसको लेके आएंगे तो उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर उसका शेप ऐसा हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कैसे सेल को? हमने क्या देखना था? जो बीमार पेशेंट है उसके अंदर सेल कुछ ऐसा था, तो इसी तरीके का सेल हमको स्लाइड पे भी दिखना चाहिए। पर स्लाइड पे इस तरीके का सेल नहीं दिखेगा अगर हम लोग फिक्सेशन नहीं करेंगे। तो बात समझ में आएगी क्या? सैंपल लिया हमने, ये सैंपल का सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये हमने सैंपल निकाला, उसमें ये सेल था, और ये जो सेल है इसको हमने ऐसा है तो ऐसा ही हमने स्लाइड पर माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखना है। तो जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग की मारपीट से बचाने के लिए सेल को हम फिक्सेशन करते हैं। अभी के लिए इतना समझो, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके का हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच द सेल प्रेजेंट इन द टिश्यू आर फिक्स्ड इन इट्स केमिकल स्टेट एंड फिजिकल स्टेट। जो सेल है उसकी केमिकल स्टेट और फिजिकल स्टेट दोनों को प्रिजर्व करके रख लिया जाता है फिक्सेशन के दौरान। जो सेल है, मान लो मेरा हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन लेना है, ठीक है, यहाँ से काटा मेरा टिश्यू, ठीक है, मेरी बाजू है, थोड़ा नीचे कैमरे में देख लो, थोड़ा मेरी शक्ल की तरफ देख लो, वहाँ पर आपको मेरी बाजू दिख जाएगी। बाजू जो है, बाजू में से थोड़ा सा पीस काटा, उसको सैंपल में डाला, और सैंपल में काट के उसके बाद जो उसको प्रोसेसिंग करना है ना, प्रोसेसिंग के पहले उसको क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, ठीक है। तो जो फिक्सेशन जो प्रोसेस होता है वो क्यों होता है? ये जो यहाँ का जो बाजू का सेल है, जैसा यहाँ पर था बाजू पे, वैसा ही स्लाइड पर ऑब्जर्व हो माइक्रोस्कोप के अंडर। पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो उसको ऑब्जर्व करता है, तो वहाँ पर आप लोग वैसा का वैसा ही सेल को देख पाएँ। इसीलिए हम करते हैं केमिकल और फिजिकल स्टेट को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। और फिक्सेशन का दूसरा क्या चीज़ है, किस लिए फिक्सेशन करते हैं? बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को स्टॉप करने के लिए और प्रोटियोलिटिक एक्टिविटीज़ को स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। और क्यों करना होता है ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट क्यों करना होता है भैया? बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ और प्रोटियोलिटिक एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट क्यों करना होता है? प्रिवेंट मतलब रोक देना। उसको क्यों प्रिवेंट करना पड़ता है? क्योंकि अगर उसने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट नहीं किया, अगर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट नहीं किया तो क्या होगा? तो हमारे पास वहाँ पे जो बायोकेमिकल साइकिल्स हैं वो चलते रहेंगे, हमारे पास सारा कुछ होता रहेगा, ग्लाइकोलिसिस सारा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे स्लो चलेगा, लिविंग सिस्टम नहीं है क्योंकि। तो वहाँ पर वो सारी जो चीज़ें हैं, वो सारे जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो एकदम से बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, जो बैक्टीरिया है वो भी इन्वेड ना कर पाए, किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को बंद कर देना चाहिए। तो बंद कर देना चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? फिक्सेशन चाहिए। फिक्सेशन करते हैं, फिक्सेशन करते किससे हैं वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे। तो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लिटिक मतलब प्रोटीन का टूट जाना। तो प्रोटीन को जो तोड़ देती हैं वैसी वाली एक्टिविटीज़ को भी बंद कर देना चाहिए। तो ये बंद कैसे होती हैं? फिक्सेशन से होती हैं। सो दैट द सेल्स, ये क्यों करना ज़रूरी है? सो दैट, क्यों करते हैं हम लोग? सो दैट द सेल्स एंड द टिश्यू कैन रेजिस्ट एनी मॉर्फोलॉजिकल चेंज, डिस्टॉर्शन, डिकम्पोजिशन, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज ना हो। हम लोग ये सारा कुछ देखो, फिक्सेशन से क्या करते हैं हम लोग? फिक्सेशन से ये सारी चीज़ें करते हैं, फिक्स करके किसी चीज़ को हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों करते हैं? ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं फिक्सेशन में, ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं? सो दैट ये रहे, डिकम्पोजिशन को बचा सके हम लोग, ठीक है, डिकम्पोजिशन को हम लोग क्या कर सकें? बचा सकें, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, अब आइए हम लोग क्या कर सके? डिकम्पोजिशन को रोक सके, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को रोक सके और डिकम्पोजिशन को हम लोग रोक सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए छोटी सी जो भी हमने पढ़ा अभी तक वो आपको अंग्रेज़ी में यहाँ पर लिख के रख दिया है। वो मेरी भाषा थी, ये बुकिश लैंग्वेज है।
It is the process by which the cell in the tissue are fixed chemical and physical in the chemical and physical state. All the biochemical and proteolytic activities within the cells are prevented the tissue so that the tissue can resist any morphological change, distortion, decomposition after subsequent treatment of the various reagents. क्योंकि reagents होते हैं हार्ड, तो reagents जब हार्ड होते हैं तो वो सेल को तोड़ सकते हैं, तो इसलिए उसको फिक्स करते हैं ताकि वो उस reagent के जो दबाव है, जो मारपीट से जाने वाला है सेल, उसको बचा सके. तो फिक्सेशन हेल्प्स टू मेंटेन द टिश्यू टू नियरेस्ट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एज इन द लिविंग सिस्टम. जैसा लिविंग सिस्टम के अंदर था सेल, उसी तरीके का हमको स्लाइड पर भी दिखे, इसीलिए हम लोग टिश्यू को फिक्स करते हैं. ठीक है. सो एम क्या है, फिक्सेशन का एम क्या है? ठीक है, एम की बात करते हैं. फिक्सेशन का जो एम है उसके ये 7 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये यूनिवर्सिटी में पूछते हैं सीधा पॉइंट्स बना के कि ये 7 पॉइंट लिख दोगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे शायद. ठीक है, 10 नंबर नहीं तो कुछ 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि एम ऑफ फिक्सेशन बता दीजिए हमको, फिक्सेशन का एम बता दीजिए. तो ये 7 पॉइंट आपको लिख देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट आपको लिख देने वहाँ पे, तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे. टू प्रिजर्व द टिश्यू नियरेस्ट टू इट्स ओरिजिनल. ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो टिश्यू है उसको उसके ओरिजिनल जो शेप है, साइज़ है, उसके पास में रखने के लिए हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं. टू प्रिवेंट चेंज इन शेप एंड साइज़, मतलब शेप एंड साइज़ तो उसका बिगड़ना नहीं ना चाहिए, क्योंकि सेल अगर हमारे लिविंग सिस्टम में सेल ऐसा है, स्लाइड पे भी उसको ऐसे ही दिखना पड़ेगा ना. अगर हम उसको प्रोसेसिंग के थ्रू लेके जाते हैं तो प्रोसेसिंग के थ्रू सेल डैमेज हो सकता है, तो डैमेज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं. टू प्रिवेंट चेंज इन शेप, टू प्रिवेंट ऑटोलिसिस. ऑटोलिसिस मतलब ऑटो मतलब खुद ब खुद, और लिसिस मतलब डेथ. तो खुद की डेथ मतलब उसके जो देखो सेल, अगर सेल को ऑक्सीजन और पूरा सिस्टम वगैरह मतलब जैसे प्रोवाइड करता है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सिस्टम सेल को, सारा कुछ हमारे प्रोवाइड करता है सिस्टम सेल को, अगर वो सब चीज़ें उसको टाइम से नहीं मिले तो सेल क्या होगा, मर जाएगा. तो सेल ऑटोलाइज हो जाता है. तो सेल की जो ऑटोलिसिस है इसको भी रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं. तो चौथा पॉइंट क्या है, टू मेक द टिश्यू फर्म एंड हार्ड. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि हाँ, टिश्यू को थोड़ा हम लोग क्या कर देते हैं, हार्ड करने के लिए और थोड़ा फॉर्म करने के लिए हम लोग फिक्सेशन करते हैं. टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ. ठीक है, बैक्टीरिया देखो फिक्सेटिव में अगर सेल जो है, जो टिश्यू है उसको हम लोग डाल देंगे फिक्सेटिव के अंदर, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती है. टू मेक इट पॉसिबल टू हैव क्लियर स्टेन. ठीक है, स्टेन भी क्लियर हो जाती है. क्यों? अब ये जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा ना कॉन्ट्रोवर्शियल लगता है कई लोगों को. क्यों भाई, स्टेन क्लियर क्या है, फिक्सेशन से स्टेन का क्या मतलब, फिक्सेशन से स्टेन का क्या मतलब. तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग जान नहीं पाते, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फिक्सेशन से स्टेन का मतलब है. अब स्टेन करके हम लोग कौन सी स्टेन करते हैं, हम लोग लिपिड भी देखते हैं, लिपिड. ठीक है, कार्ब भी देखते हैं. तो आप लोग यार लिपिड कार्बोहाइड्रेट भी देखते हैं क्या स्टेन करके? बिल्कुल यार, पैथोलॉजी में यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग अगर अपन आगे पढ़ने वाले हैं. लिपिड भी स्टेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी स्टेन करते हैं, प्रोटीन भी स्टेन, सब कुछ स्टेन होता है भाई, सब कुछ स्टेन होता है. जब सब कुछ स्टेन होता है तो स्टेन तो तभी पकड़ेगी ना चीज़ जब वो एकदम प्रॉपर शेप में रहेगी अपने. अगर कार्बोहाइड्रेट बचा ही नहीं तो कार्बोहाइड्रेट स्टेन कैसे पकड़ेगा? तो वही बोल रहा हूँ, मेक इट पॉसिबल टू हैव क्लियर स्टेन. अगर देखो स्टेन के कंपोनेंट्स होते हैं कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट पे अच्छा लगता है, कार्बोहाइड्रेट पे ये वाली स्टेन थोड़ी अच्छी चिपकती है. ठीक है, किसी स्टेन की प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट पे अच्छी चिपकती है. ठीक है, किसी स्टेन की प्रॉपर्टी होती है कि वो लिपिड पे अच्छी चिपकती है. ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी होती है वो प्रोटीन पे अच्छी चिपकती है. ठीक है, तो अगर वो सारी चीज़ें हम लोग देखें तो हमको फिर पता लगता है कि हाँ, तो ये जो फिक्सेशन है ये जब उन चीज़ों को बचा के रखेगा जिन पे स्टेन बैठती है तो तभी ना स्टेन अच्छी आएगी. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या, 6 वाला पॉइंट. ये क्लियर नहीं होता जनरली बच्चों को, लेकिन अभी क्लियर हो गया होगा आपको. टू हैव बेटर ऑप्टिकल क्वालिटी ऑफ स्टेन.
ऑप्टिकल क्वालिटी, ऑप्टिकल क्वालिटी क्या, ऑप्टिकल मतलब आँख से रिलेटेड, ऑप्टिकल मतलब आँख से रिलेटेड, तो क्वालिटी मतलब देखने की क्वालिटी, विजुअल क्वालिटी, जो स्टेन की क्वालिटी है, एकदम क्लियर कट चीज़ें हमको नज़र आए, तो ये क्या होगा, आपका फिक्सेशन हो गया। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा सा आइडियल फिक्सेटिव के बारे में, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ, एक सेकेंड। आपको थोड़ा मैं आइडिया दे दे रहा हूँ इसका, ये रहा, ये देखो, ये रही हमारी बाल्टी। ठीक है, अब हमारे पास सैंपल आता कैसे है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये रही हमारी बाल्टी। ठीक है, अब इसके अंदर आता है सैंपल। ठीक है, और ये मान लो ये रहा सैंपल, ये किसी का ना हार्ट है ये। ठीक है, ये क्या है, हार्ट का सैंपल है और इस डब्बे में आया है। ठीक है, हमको रिसीव हुआ, तो वहाँ पर जब रिसीव होता है ना, तो वहाँ पर एक पर्ची कटती है और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक स्लिप लगा देते हैं, इसके ऊपर एक स्लिप लगा देते हैं कि भैया ये डेट पे ये बंदे का सैंपल हमारे पास आया। तो बीच में सैंपल पड़ा है। ठीक है, बीच में सैंपल क्या है, पड़ा हुआ है। तो ये जो हार्ट का जो सैंपल है, ये जो हार्ट का जो सैंपल है, ये भैया इसको कुछ तो चाहिए, मतलब ये ऐसे ही पड़ा रह गया तो ये तो ख़राब हो जाएगा, हैं? ये अगर ऐसे ही पड़ा रह गया तो ये तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जब ख़राब इसको नहीं करना है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग फिल कर देते हैं। किससे फिल कर देते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर तक फिल कर देते हैं। किससे फिल कर देते हैं, फिक्सेटिव से। यहाँ पर ना फिक्सेटिव डाल देते हैं। अरे भैया, एक लोटा भर के फिक्सेटिव डाल देते हैं इसमें। जब हमने इसमें फिक्सेटिव डाल दिया, और ये फिक्सेटिव क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है। ठीक है, मेनली ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेलिन जब हमने डाल दी तो ये टिश्यू क्या होता है, ये टिश्यू के अगल बगल में फॉर्मेलिन फैल जाएगी। ठीक है, तो ये इस टिश्यू को क्या कर देगी, एकदम चारों तरफ से फिक्स कर देगी। जब ये फिक्स हो गया तो हमारे पास टेंशन ख़त्म हो गई दिमाग में कि भैया हमको जो टिश्यू था वो गड़बड़ नहीं हो जाए, वो जो सेल है, जो सेल हमने देखने थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये आपको पता लग गया आइडिया, ये आपको आइडिया आ गया, तो हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है भैया, हम लोग चलते हैं आगे। तो आपको हम बता देते हैं आइडियल फिक्सेटिव क्या होता है। तो दुनिया में भैया, ज़ोर ज़ोर से बोलो मेरे साथ, दुनिया में कोई आइडियल होता है क्या? अगर आपको कोई मिली हो आइडल तो बताओ। आइडल और आइडल में दोनों में फ़र्क होता है। एक होता है आइडल, ठीक है, एक होता है आइडियल। आइडियल मतलब परफेक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ मिला क्या आपको ज़िंदगी में, कोई मिली क्या, या फिर कोई लड़की हो तो उसको मिला क्या? नहीं मिलता, आइडियल कुछ नहीं होता। तो जो साइंटिस्ट लोग थे, ये खोज में निकले। किसमें? खोज में निकले। किसकी खोज? ये खोज में निकले आइडियल की। तो ये यहाँ पर आइडियल फिक्सेटिव की खोज में निकले। भैया फिक्स ही करना है ना टिश्यू को, तो फिक्स करना है, तो ये 7 क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, एक अच्छे फिक्सेटिव में। अच्छा, देखते हैं ये 7 क्वालिटीज़ किसी एक फिक्सेटिव में है क्या? तो ये लोग पूरी दुनिया में निकले खोजने। तो जब पूरी दुनिया में खोजने निकले तो इनको ऐसा कोई फिक्सेटिव नहीं मिला जो ये 7 के 7 गुणों के साथ आ रहा हो। तो एक ना साइंटिस्ट ने पूछा कि भैया आपकी शादी नहीं हुई, आप वाइफ ढूंढ रहे हो ना, कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो अपने लिए? तो बोला हाँ। तो बोला कि रिश्ता ढूंढ रहे हो तो यार खाना बनाने वाली चाहिए कि आपको मतलब मॉडर्न चाहिए कि कैसे चाहिए? तो बोलता है कि यार ये सारी चीज़ें एक में तो नहीं आ सकती। तो वो बोला कि भाई ऐसा ही तो मैं बोल रहा हूँ। तो उसी ग्रुप में एक लड़की भी थी, तो लड़की से पूछा भाई तुम भी तो अपना पार्टनर खोज रही हो? तो बोला हाँ मैं भी परफेक्ट खोज रही हूँ। तो उसने बोला भैया परफेक्ट जैसा कुछ नहीं मिलने का। तुम चाहती हो कि वो सुपरमैन भी हो, तुम चाहती हो वो अच्छा भी हो, तुम चाहती हो वो तमीज़ से भी बात करे, तुम चाहती हो वो नाच के दिखाए, तुम चाहती हो वो फ़नी हो, तुम चाहती हो वो लंबा हो, तुम चाहती हो वो बहुत रिच हो, तुम चाहती हो मतलब बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और तुम चाहती हो मतलब तुम, लड़का भी बोला यार मैं भी चाहता हूँ कि यार काफ़ी खूबसूरत हो, टॉल हो, ठीक है, रिच हो,
और उसके पापा बहुत ज़्यादा करोड़पति हों, और मतलब ऐसा लड़का भी चाहता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं क्या? मिलती हैं क्या? नहीं। तो उसने बोला या फिर एक बोला कि ऑटोमेटिक काम करे, ऑटोमेटिक काम करे, मेरे को बार बार बोलना ना पड़े, ठीक है। तो एक बोली कि यार डेकोरेट होके रहे बंदा, मेरा बंदा हमेशा डेकोरेट होके रहे और घर भी एकदम डेकोरेट करके रखे। और एक बोला कि वॉल्यूम और जो शेप है उसका एकदम मेंटेन रहना चाहिए, एकदम मेंटेन करके चले अपना वॉल्यूम और शेप, ठीक है। और दूसरा बोला कि एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये जो कंसिस्टेंट है ये एकदम कंसिस्टेंट रहना चाहिए, किसमें? पैसा कमाने में, ठीक है। और एक बोला कि रैपिड एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल रैपिड एक्शन होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो? थोड़ी बातें थोड़ी ऐसी होती हैं। एक बोलता है यार खर्चा कम करवाए, एक बोलता है यार टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हम लोग आइडियल फिक्सेटिव के बारे में बात करते हैं। चलो सीरियस हो जाते हैं, बैक टू स्टडीज। ऑटोलिसिस ऑफ सेल, प्रिवेंट ऑटोलिसिस ऑफ सेल, मतलब ऐसा फिक्सेटिव होना चाहिए कि जो ऑटोलिसिस ऑफ सेल को रोक दे, ख़त्म कर दे, गुंजाइश ना बचे। तो एक दूसरा पॉइंट है कि प्रिवेंट डिकम्पोजिशन टिश्यू बाय बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया अटैक करते हैं टिश्यू को वो ना कर पाए बैक्टीरिया, ऐसा फिक्सेटिव चाहिए। तीसरा पॉइंट है मेंटेन करके रखे वॉल्यूम और शेप, किसका? सेल्स का, जो हमने एक्चुअल में देखने हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि भैया सेल का डैमेज कम से कम हो। तो चौथा हमारे पास यहाँ पर ये है कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी स्टेनिंग, मतलब स्टेन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी स्टेन? एटलीस्ट जो रूटीन स्टेन है हमारे पास, हीमेटॉक्सिलिन और पेप स्टेन जो होती है हमारे पास, ये जो 2 स्टेन्स हैं इसमें कभी भी हमारे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चौथा पॉइंट ये है। पांचवा पॉइंट ये था कि साइंटिस्टों ने सोचा कि यार रैपिड एक्शन, रैपिड मतलब तेज स्टेन होनी चाहिए, बाकी बाद में देख लेंगे, तेजी से हो बस। एक साइंटिस्ट बोला नहीं यार थोड़ा सस्ता भी होना चाहिए ना, आपने देखा है कितना कॉस्टली होता है लैब का सामान यार, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। तो हमारे पास आगे क्या है? नॉन टॉक्सिक, कि भाई टॉक्सिसिटी नहीं होनी, जब हमारे काम करेंगे जो वर्कर लैब हमारे में जो काम करेंगे उन वर्कर्स को कुछ नहीं होना चाहिए भैया। तो ये रहा हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा लेक्चर जिसमें मैंने आपको अभी तक समझा दिया है प्यार से कि फिक्सेटिव होते क्या हैं, डेफिनेशन फिक्सेटिव की, एम ऑफ फिक्सेशन, और तीसरा आइडियल फिक्सेटिव। ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं आज के लेक्चर में। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ प्रतिज्ञा बैच। होप यू एंजॉयड इट, hope you consider it worthy of liking. You can like this video, you can share it with your friends who are preparing for the exams like AIMS, okay, BSF, PGI, RRB, okay. So you can prepare along with them, you can trust and you can hit the subscribe button and क्रैक द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ओके। सो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।